A very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. In the last class, we have done 4 more adjustments. First हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में? फर्स्ट हमने पढ़ा था अक्रूड इनकम. आप लोग बोलते नहीं हो मेरे साथ, प्रॉब्लम ये है. सेकंड मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अर्न इनकम. फिर मैंने आपको पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फोर्थ मैंने पढ़ाया था आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था. आओ आज एक एडजस्टमेंट और पढ़ लो, और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा. फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. आज हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन लोन. बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रायल बैलेंस. ये है ट्रायल बैलेंस का पर्टिकुलर्स कॉलम, ये डेबिट बैलेंस कॉलम, और ये क्रेडिट बैलेंस कॉलम, और ये रुपीस के साइन. बैलेंस डेबिट एंड बैलेंस क्रेडिट. अगर आपको दे रखा है लोन, अब बेटा लोन अगर आपका अमाउंट लिखा हुआ है बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस कॉलम में, इसका मतलब ये लोन हमने किसी पार्टी से लिया, या तो बैंक से लिया है या किसी थर्ड पार्टी से हमने ये लोन लिया है ना. बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये लोन हमने लिया है, तभी तो इसका क्रेडिट बैलेंस है. ये हमारी लायबिलिटी है, तभी तो क्रेडिट बैलेंस कॉलम में ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है. यस और नो? अब अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आपको एडजस्टमेंट में दे रखा हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज ड्यू बट नॉट yet paid, या फिर इतनी बात नहीं लिख के वो ये सिंपल सा लिख दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वो लिख दे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू 10% पर एनम. अब मुझे बताओ क्या ट्रायल बैलेंस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नजर आ रहा है? जो लोन हमने लिया है या तो बैंक से या किसी अदर पर्सन से, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट हम पे करेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होगा. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होगा. यस और नो? यस सर. Yes, sir. तो आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन नजर आना चाहिए. 1 लाख रुपीस का लोन है, 10% की रेट से 10,000 रुपीज इंटरेस्ट होता है. मैं कहता हूं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिख तो रहा है, लेकिन केवल 3,000 दिख रहा है. कितना दिख रहा है? 3,000 रुपीज. होना कितना चाहिए? 10,000 होना चाहिए था, 3,000 दिख रहा है. यानी केवल 3,000 का इंटरेस्ट हमने टिल डेट पे किया है, और जो रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 7,000 रुपीज का, वो है हमारा क्या? आउटस्टैंडिंग, यानी ड्यू हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया. बोलो क्लियर? यस सर. अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो जैसे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट की थी, इन द सेम वे यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 7,000 रुपीज. अच्छा,
यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, और आप यहाँ पर टू लोन अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों इक्वली करेक्ट होंगे। चाहे तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिख दो, या चाहे लोन अकाउंट लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री में क्रेडिट साइड में, दोनों इक्वली करेक्ट हैं। बोलो बात समझ में आई? एक तरफ तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का जो हमारा एक्सपेंस था एक्चुअल में 10,000 है, 3,000 हमने पे किया, लेकिन 7,000 भी तो करंट ईयर का ही एक्सपेंस है, तो 7,000 से मैंने करंट ईयर के इंटरेस्ट ऑन लोन के एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया। तो टोटल कितना हो गया एक्सपेंस हमारा? 3,000 तो पेड है, 7,000 मैंने इंक्रीज कर दिया, हो गया 10,000 के इक्वल। और दूसरी तरफ मैंने ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी रेज कर दी 7,000 रुपीज से। भाई जिस पर्सन से भी, या बैंक से, या किसी अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, जिससे भी आपने लोन लिया है, उसको फ्यूचर में ये 7,000 का पेमेंट तो आप करोगे ही ना। तो हमारी लायबिलिटी है, तो इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी शो करेंगे। बोलो क्लियर? यस सर। अब फाइनल अकाउंट्स इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो यहां पर डेबिट साइड में आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम में लिखोगे 3,000 रुपीज, ये आउटर कॉलम, ये है आपका क्रेडिट साइड। फिर ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? 7,000 रुपीज, आउटर कॉलम में 10,000 रुपीज। ये तो बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट। और बैलेंस शीट में के अंदर नो डाउट एसेट वगैरह वो सारी चीजें लिखनी है आपको। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। यहाँ मान लो आपने लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक लिया था वो 1 लाख रुपीज का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोन फ्रॉम PNB, कितना? 1 लाख रुपीज। ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,000 रुपीज, आउटर कॉलम में 1,07,000 रुपीज। यानी जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो लोन के अमाउंट में ही ऐड हो जाएगा, और 1,07,000 रुपीज आप आउटर कॉलम में शो करोगे। बोलो क्लियर? जल्दी बोलो बच्चों, इतना समय नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन भी करने हैं हमें। क्लियर सर। अब अगर क्वेश्चन में आपको लोन का अमाउंट दिखे डेबिट बैलेंस कॉलम में, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिखे आपको, मान लो मैं बोलता हूं 6,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस कॉलम में, बेटा जरूरी थोड़ी ना है कि ऑर्गेनाइजेशन केवल आउटसाइड पार्टी से, या किसी बैंक से, या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले ही। कई बार हमारे पास आइडल कैश पड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें कोई कांटेक्ट करे और हमने उनको लोन दे दिया, तो लोन जो हमने दिया वो तो हमारी एसेट है ना। बोलो यस और नो? जो लोन हमने दिया, मान लो हमने मिस्टर राम को लोन दिया, तो हम एंट्री क्या करते हैं? लोन टू मिस्टर राम, अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, वॉट एवर, 1 लाख रुपीज। तो ये जो लोन मिस्टर राम को दिया ये फ्यूचर में हमें मिलेगा, हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करूंगा, तो ये डेबिट बैलेंस कॉलम में आएगा ट्रायल बैलेंस में। और इस लोन के ऊपर मिस्टर राम से इंटरेस्ट हमें मिलेगा या हम उनको देंगे? बोलो बच्चों, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिस्टर राम से मिलेगा ना,
तो जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो तो हमारी इनकम है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस कॉलम में 6000 रुपीज मैंने शो की। बोलो क्लियर? जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग, ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अब अगेन मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है 10% पर एनम, 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपीज। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन की इनकम है, लेकिन हमें तो करंट ईयर में केवल 6,000 रुपीज ही रिसीव हुए जो कि ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन है। यानी 4,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने अर्न तो कर लिया बट नॉट येट रिसीव। तो इस 4,000 को मैं क्या कहूंगा? अक्रूड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन अर्नड बट नॉट येट रिसीव। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? ये एडजस्टमेंट एंट्री बुक में लिखी हुई नहीं है, ये एडजस्टमेंट एंट्री बुक में लिखी नहीं हुई है। पेज नंबर 22.9 पे जो हमारी आरबीएसई बोर्ड की बुक है वहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक गिवन है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द आइटम ऑफ लोन अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इट विल मीन दैट द अमाउंट हैज बीन लेंट टू आउटसाइडर्स, इट विल बी एन असेट इन दिस केस एंड इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी एन इनकम फॉर द फर्म। इस पैराग्राफ के सामने आप ब्रैकेट बना लो, जो भी पैराग्राफ आपको दे रखा है ऐसे, इसके सामने ब्रैकेट बना के उसके सामने स्टार मार्क कर लो और पेज के टॉप पे स्टार मार्क करके इसकी एडजस्टमेंट एंट्री लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं आपको। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 4,000 का ही तो है, 4,000 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 4,000 रुपीज। इससे मैंने क्या किया, जो मेरी 4,000 रुपीज की इंटरेस्ट ऑन लोन की इनकम अभी भी रिसीवेबल है उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करूंगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, और मैंने करंट ईयर की इंटरेस्ट ऑन लोन की इनकम 4,000 रुपीज से रेज कर दी। 6,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है, 4,000 से हमने और बढ़ा दी, टोटल हो गया 10,000 रुपीज जो करंट ईयर की इंटरेस्ट ऑन लोन की हमारी इनकम थी। अब इसको फाइनल अकाउंट्स पे कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहां पे मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन और इनर कॉलम में लिखूंगा 6,000 एड अक्रूड इंटरेस्ट 4,000, आउटर कॉलम में शो करूंगा 10,000 और बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के अंदर मैं यहां लिखूंगा लोन टू मिस्टर राम, इनर कॉलम में लिखूंगा 1 लाख रुपीज एड अक्रूड इंटरेस्ट 4,000 रुपीज, आउटर कॉलम में लिखूंगा 1,04,000 रुपीज। बोलो जी क्लियर? यस सर। तो यस सर। ये हो गई आपकी 9th एडजस्टमेंट। अब बेटा अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब नई एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज ऐसे आप लोगों की स्ट्रेंथ नहीं बनेगी इस चैप्टर में। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 गिवन है आपको पेज नंबर 22.5 के ऊपर। आपको दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट
डेट। हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, चेक कर लो। ट्रायल बैलेंस का टोटल आ रहा है 3,81,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको एडजस्टमेंट गिवन है। आपको बोल रखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट 24,000 और ब्रैकेट में रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है 30,000। रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो जो लोअर वैल्यू होगी वो आप फाइनल अकाउंट्स में लिखोगे। लोअर वैल्यू क्या है, 24,000 रुपीज। बोलो क्लियर? जवाब Yes, दो sir. जल्दी। उसके बाद सेकंड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दे रखे हैं फॉर मार्च 2019 अमाउंटेड टू रुपीज 3,000। इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग दे रखी हैं फॉर मार्च 2019 2,500। इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। ध्यान रखो, जिस जिस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको करनी है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ के थोड़ा माइंड में सेट करने पड़ेंगे कि हाँ इस आइटम से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 300 रुपीज और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी पे 5% और फर्नीचर पे 20%। परसेंट के साथ पर एनम नहीं लिखा तो टाइम पीरियड आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। whatever value of plant and machinery and furniture is given in the trial balance, 5% of that value in case of plant and machinery and 20% of that value of furniture which is given in trial balance will be your depreciation. बोलो क्लियर? Yes, sir. अब Yes, आपको sir. करना क्या है, देखो बच्चों, ऐसे ये गलती मत करना कि सर पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। नहीं, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा साइमल्टेनियसली, यानी हम ये तीनों चीजें एक साथ बनाएंगे। तो पहले बना लो फॉर्मेट। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको आइडिया होता जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का साइज कितना रखना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का साइज कितना रखना है और बैलेंस शीट का साइज कितना रखना है। फिर भी एक बार आपको आइडिया हो जाए तो टू बी ऑन सेफर साइड 3 to 4 लाइंस का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना, ताकि अगर कोई आपसे गलती हो जाए एस्टिमेशन में तो ऐसा नहीं हो कि आपके पास प्लेस ही नहीं है और आपको कोई आइटम और वहां पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, रुपीज एंड रुपीज। यहां पे बना लेते हैं हम बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019। liabilities, amount, assets and amount, rupees and rupees। फॉर्मेट बनाने के बाद अब आप ट्रायल बैलेंस को पकड़ो, स्कैन करते जाओ और आइटम्स एप्रोप्रिएट प्लेस पे लिखते जाओ। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि आइटम्स विच आर गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस विल बी रिटर्न only once, यानी will be recorded only at one place in the final accounts, और
जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है उसके लिए तो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी, तो वो फाइनल अकाउंट्स में 2 प्लेसेस पे एटलीस्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे। याद है ना? आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट होगा आपका 20,000 रुपीज। फिर आपको दे रखा है परचेजेस, परचेजेस दे रखा है, तो एक बार क्रेडिट बैलेंस कॉलम में देख लेना परचेज रिटर्न भी है क्या? हाँ सर है, सेकंड पॉइंट परचेज रिटर्न है क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस कॉलम में। तो बेटा फिर परचेजेस को एक बार लिखो इनर कॉलम में, 2 परचेजेस 80,000 रुपीज इनर कॉलम में लिखा, और लेस कर दो परचेज रिटर्न्स जो है 4,000 रुपीज, आउटर कॉलम में लिखो 76,000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब ध्यान रखना, जो जो आइटम आप लेते जा रहे हो इस ट्रायल बैलेंस में, उन आइटम्स पे टिक लगाते जाना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसको हमने कंसीडर किया है फाइनल अकाउंट्स में या नहीं किया। टिक लगाते जाना। उसके बाद आपको डेबिट बैलेंस कॉलम में मिल रहा है सेल्स रिटर्न्स, तो पहले सेल्स लिख लो। बाय सेल्स, सेल्स है आपकी 2,70,000 और लेस कर दो सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न आपको दे रखे हैं 6,000 रुपीज के, तो ये आ गया 2,64,000 रुपीज आउटर कॉलम में। कैरिएज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, 2 कैरिएज इनवर्ड्स कितने हैं? 3,600। कैरिएज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यस और नो? Yes, sir. तो मैंने बताया था आपको, साइज का आपको आइडिया होता जाएगा। यहां तक मैं ट्रेडिंग अकाउंट ले लेता हूं, इससे ज्यादा की मेरे को जरूरत महसूस नहीं हो रही। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन चालू हो गया। 1 लाइन मार्जिन छोड़ देता हूं क्योंकि ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। यहां पे मैं लिखता हूं 2 कैरिएज आउटवर्ड्स। कैरिएज आउटवर्ड्स हैं आपके 800 रुपीज। फिर आपको दे रखी है वेजेस। वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, 2 वेजेस, लेकिन मुझे याद है कि वेजेस की हमें एडजस्टमेंट गिवन है, तो मैं अमाउंट लिखूंगा इनर कॉलम में और ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितने थे बच्चों? 3,000 रुपीज। 3,000 इसमें ऐड करूंगा और 45,000 आउटर कॉलम में लिखूंगा। बोलो क्लियर? और आउटस्टैंडिंग वेजेस मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी लिखूंगा 3,000 रुपीज की। बोलो, एक एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली हमने। Yes, sir. उस एडजस्टमेंट पे लगाओगे टिक, वो कंप्लीट हो चुकी, उसको आप कंसिडर नहीं करना। सर क्लोजिंग स्टॉक वाली भी कर लो भाई। बाय क्लोजिंग स्टॉक 24,000 और असेट साइड में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 24,000। ये लो, फर्स्ट एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। ठीक है ना? अब आपकी सैलरीज बचा, प्रीपेड इंश्योरेंस बचा और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेजेस के बाद आपको दे रखी है सैलरीज। यहां पर लिखो 2 सैलरीज अकाउंट, अमाउंट है 27,500 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों? 2,500 ऐड कर दो, 30,000 लिखोगे आउटर कॉलम में और बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि डबल साइड इफेक्ट जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखोगे 2,500। आई होप क्लियर होगा।
उसके बाद आपको दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी। ओहो, ये तो असेट में जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी तो है। 90,000 रुपीज का इनर कॉलम में लिखो, लेस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 90,000 का 5% 4,500, लेस करो 85,500। बोलो क्लियर। इसका दूसरा इफेक्ट यहां डालो, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,500। ठीक है ना। यस सर। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का भी आपको ऐसे ही करना है। यहां पर पहले लिखो फर्नीचर। फर्नीचर आपको गिवन है 8,000 रुपीज का, और लेस करो डेप्रिसिएशन 20%, कितना हो गया 1,600 का। आउटर कॉलम में 6,400, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,600 रुपीज। उसके बाद आगे बढ़ो, आपको दे रखे हैं सन्डे डेटर्स। डेटर से रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहां पे लिखोगे सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट था आपका 52,000 रुपीज। उसके बाद आपको दे रखे हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल असेट होते हैं 2,500, असेट साइड में लिख दो। देख लो, ना तो मैं कोई लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं और ना ही परमानेंस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले तब तक वो फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपको दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है आपका 6,300 रुपीज का। उसके बाद आपको दे रखे हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,700। उसके बाद लाइटिंग, फैक्ट्री लिख रखा है ब्रैकेट में, ट्रेडिंग में जाएगा, टू लाइटिंग कितना है 1,400 रुपीज। ब्रैकेट में लिख लो, चाहो तो फैक्ट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अमाउंट है आपका 7,200। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू जर्नल एक्सपेंसेस 10,500। फिर टू इंश्योरेंस, मुझे याद है इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, पढ़ी है हमने, क्या पढ़ा था? प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपए, लेस प्रीपेड क्योंकि नेक्स्ट ईयर का ये, लेस कर दो आउटर कॉलम में 1,200, और बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस 300 असेट साइड में। बोलो जी, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। उसके बाद ड्राइंग्स आ रहा है तो पहले कैपिटल तो लिखो, कैपिटल लिख लो। कैपिटल है हमारी 75,000 रुपीज की, लेस करो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है आपकी 18,000 रुपीज की। 18,000 लेस कर दो, 15 लेस करते हैं तो आता है 60, 60 माइनस 3 57,000 रुपीज, ये रह गया। आगे देखो, अब
डेबिट बैलेंस कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। क्रेडिट में आ जाओ। सेल्स हमने ले लिए थे, परचेज रिटर्न ले लिए थे, डिस्काउंट दे रखा है। कौन सा डिस्काउंट है ये? डिस्काउंट रिसीव्ड है ये। वन लाइन मार्जिन छोड़ो, लिखो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? 5200। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहां लिख लो सन्ड्री क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड में थोड़ा गैप लेके लिया है क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो भी तो एड या लेस करेंगे। 25,000 रुपीज के हमने लिख लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल लायबिलिटी है 1800 रुपीज और कैपिटल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बोलो जी, क्लियर? अब आपकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी, सारी इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन में डाल चुके। अब क्या करना है? अब आप ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ। यहां पर देखो 264 प्लस 24 और यहां पर 20,076 3640। नो डाउट आपका क्रेडिट साइड हायर होगा। बोलो, क्लियर ना? कितना आ रहा है? 260 प्लस 20 280 288,000। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना आ रहा है बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया क्या आप लोगों ने? जवाब दो यार। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? सर कैलकुलेट कर लो तो 1,42,000। क्लियर ना? 288 में से हमने लेस कर दिया 20,000 76,000 3600 45,000 एंड 1400 तो आ गया 1,42,000। अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, टाइम हमारा ओवर हो चुका है वैसे क्लास का। तो यहां पर लेके आओ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,42,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट इज कंप्लीट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डेबिट साइड का आइटम देखो 800 30,000 4500 1600। इतने हाई अमाउंट यहाँ पे नहीं दिख रहे। यहाँ पर तो सिंगल फिगर ही 1,42,000 है। तो नो डाउट क्रेडिट साइड हायर होगा। 142 प्लस 5 1,47,200 और इसमें से डेबिट साइड के आइटम का टोटल लगा के और डिफरेंस अमाउंट मुझे नेट प्रॉफिट बता दो बच्चों। यहां लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 87,700। ये आइटम चेक कर लेना, सब आइटम आ गए ना आपके? कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है 87,700 का, ये लेके आओ बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड करोगे। ऐड नेट प्रॉफिट 87,700 आउटर कॉलम में टोटल 80,000 प्लस 50,000 130 137 144 1,44,700 आउटर कॉलम में। ये हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद आप लगा दो बैलेंस शीट का टोटल। बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी। बैलेंस शीट का टोटल हमारा आ रहा है 1,77,000 ऑन बोथ साइड। आप चेक कर सकते हो। बोलो, क्लियर है? यस सर। तो ये मैंने कराया आप लोगों को इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड इज योर होमवर्क गिवन ऑन पेज नंबर गिवन ऑन पेज नंबर 22.10। ये इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है।
ट्राई करना आपसे होता है या नहीं होता, और अगर आप इसको करके आओगे तो कल फिर इसके अंदर मैं कुछ नई चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है? यस सर। चलो Yes, जाते sir. जाते सुन ही जाओ। हमने एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट पढ़ी थी Yes, sir. बेटा। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है, मान लो 20,000 रुपीज, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, अगर मान लो वो दे रखा है 5% या वो दे रखा है 5% पर एनम। अगर केवल 5% दे रखा है तो 20,000 का 5% कर लो, टाइम पीरियड तो हमें कंसिडर ही नहीं करना, तो 20,000 का 5% यानी 1,000 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? यस सर। लेकिन अगर 5% पर एनम दे रखा है, आपको ड्राइंग्स दे रखी है 20,000, इस केस में हमें टाइम पीरियड भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब टाइम पीरियड कंसिडर करना है तो ये तो पता लगे भाई ये ड्राइंग्स 20,000 की प्रोपराइटर ने ड्यूरिंग द ईयर की किस डेट पे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो ड्राइंग की डेट से 20,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। सर अगर हमें डेट गिवन नहीं हो तो उस केस में केवल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी हम ये मानेंगे कि जो 20,000 की ड्राइंग्स हैं वो प्रोप्राइटर ने इवनली बेसिस पे थ्रू आउट द ईयर की है, तो उस केस में केवल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ही प्रोप्राइटर से चार्ज किया जाता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आपका होमवर्क है। That's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye. Thank you, sir, Thank you, for sir. teaching. Welcome, welcome.